नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। वर्गमूल का अपना टॉपिक चल रहा था जिसमें हमने वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 प्लस वर्गमूल 12 इस तरीके से अनंत तक चलने वाली संख्याओं के लिए डायरेक्ट अनुमान लगाकर इसका हल करना और मानक विधि से सर्व समीकरणों की सहायता से इसके गुणनखंड करके समीकरण में बदलकर इसको हल करना सीखा था। तो ये तरीका अपन ने देख लिया। एक दूसरा तरीका इसमें ये दूसरे टाइप का सवाल ये था जिसमें अपन राइट हैंड साइड की संख्या जो एक वर्गमूल होती है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हुए अपन लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ते रहते हैं और अंत में अपने को एक वर्गमूल की संख्या प्राप्त होती है जिसका वर्गमूल ज्ञात करने पर अपने को जो अंतिम परिणाम प्राप्त होता है वो आंसर होता है। इस सवाल के ऊपर अपन डिस्कस कर ही चुके हैं और ये माइनस वाला इसके ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज अपने पास ये दो सवाल है, वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8, ये सब गुणनफल में है और अनंत तक चल रहे हैं। तो इसका हमने डायरेक्ट वैसे तो उत्तर बता दिया था कि जब प्लस और माइनस का चिन्ह इनके बीच में नहीं हो, गुणनफल के रूप में हो, तो जो भी संख्या यहाँ वर्गमूल में आ रही है वही इसका उत्तर होता है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इनको अपन समीकरण में बदलकर हल करने का प्रयास करते हैं आज की क्लास में कि इसको किस प्रकार से समीकरण में बदलकर हल करें। देखिएगा वर्गमूल 8 है, वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 वर्गमूल 8 और यही प्रोसेस आगे तक चल रही है अनंत तक। ठीक है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको यही करना है कि जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको आपको अक्स के बराबर मानना है, उसको आपको अक्स के बराबर मानना है और अंदर की जो संख्या है उसमें प्रथम पद को रखते हुए इसके आगे के जो भी पद है उसको भी आपको अक्स मान लेना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद में बस आपको वही सेम प्रक्रिया अपनानी है जो अपन ने पिछले क्लास में अपनाई थी। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो देखो क्या होगा, अक्स की घात 2 और ये वर्गमूल में 8 अक्स है, इसका वर्ग कर देंगे। अब वर्गमूल के ऊपर वर्ग आ गया है तो ये लेफ्ट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो 8 अक्स बच जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या बच गई अपने को, 8 अक्स बच गई है। ये कटता है, देखो 8 अक्स की पावर 1/2 तो दे ही रखी है और फिर अपन ने इसका वर्ग किया तो घात 2 गई। अब घातें आपस में गुणा हो जाती है तो 1/2 2 से गुणा हो जाएगी तो ये कट जाता है, तो घात 1 शेष रह जाती है। घात 1 शेष रहने का मतलब 8 अक्स बच गया है। अब इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में हस्तांतरित कर लेते हैं। ये लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8 अक्स बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन ले लेते हैं, अक्स कॉमन आ रहा है, अक्स कॉमन आ रहा है, तो अक्स यहाँ से अगर अपन कॉमन लेते हैं तो यहाँ अक्स माइनस 8 शेष रह जाता है बराबर 0। अब ये दो पद गुणा में है, इसका मतलब गुणा में होने का मतलब हो गया अक्स भी शून्य के बराबर होगा और अक्स माइनस 8 भी शून्य के बराबर होगा। कैसे होता है, पहले अक्स को ले लीजिए और इस मान को आप समीकरण के दूसरी तरफ हस्तांतरित कर दीजिए, तो 0/x माइनस 8 तो 0 हो गया, तो इसका मतलब 0 बच गया। फिर आप x माइनस 8 को ले लो और इसको इस तरफ हस्तांतरित कर दीजिए तो ये 0/x हो जाएगा, तो x माइनस 8 बराबर 0/8, तो x माइनस 8 बराबर 0 हो गया। अब x का मान 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि जैसे अपन 0 रखेंगे तो ये तो पूरा ही मान 0 हो गया। अगर यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो ये तो पूरी वैल्यू 0 होगी जो संभव नहीं है, इसलिए ये पहला मान तो इसका हो नहीं सकता। अब x माइनस 8 बराबर 0 है, 8 को समीकरण के दूसरी तरफ हस्तांतरित कर दीजिए, ये लीजिए 8। तो यही बात मैंने आपको बताई थी क्लास में कि गुणनफल के रूप में ये जो पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न में जो भी संख्या अंदर रहती है वर्गमूल के अंदर वही उसका उत्तर होती है। और ये इसका मैंने देखो आपको समीकरण के रूप में बदलकर इसका सर्व समीकरणों का उपयोग करके हल भी प्राप्त कर लिया, तो अपने को वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। और जो पहले अपन ने यहाँ पर लिख रखे थे, देखिए 8 का 8 आ रहा है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। और जो ये अनंत तक नहीं बढ़ते हैं उसके लिए मैंने आपको एक सूत्र भी बता दिया था, अक्स की घात 2 की घात n माइनस 1/2 की घात n काम में ले लेते हैं, और या फिर आप इसकी घातें 1/2 फिर उसकी हर के अंदर ही 2 से गुणा करते चले पिछली स्टेप को। जैसे यहाँ पर 1/2 है, 1/2 को फिर 2 से गुणा करेंगे 1/4, 1/4 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/8, 1/8 को फिर हर में गुणा करेंगे 2 से तो 1/16। तो इस तरीके से घातें 2 से
पिछली घात से गुणा होती रहती है जो पिछली मिली थी अपने को, और नहीं तो फिर ये सूत्र आप याद रखें, x की घात 2 की घात n माइनस 1 बटा 2 की घात n, और या फिर केवल ये इतना सा याद रखें आप हल करने के लिए 2n माइनस 1 बटा 2 की घात n, कि इसमें जो भी मान मिलेगा वो घात होगी, ये घात का मान है, ये किसका मान मिलेगा अपने को, घात का मान मिलेगा। तो इसको सरल करते हैं, जैसे 4 है तो n का मान 4, तो 2 की घात 4 माइनस 1, 4 का मतलब कितना हो गया, 4 चौक 16, 16 में से हो गया एकम 15, और 2 की घात 4 का मतलब n का मान 4 है, तो ये फिर इसमें 16 हो जाएगा, तो 15 बटा 16 इसका मान प्राप्त हो जाता है तीसरे के अंदर। 3 3 3 3 जो बढ़ रहा है आपका, तो ये घात पे लगा दीजिएगा 3 की घात पे, तो ये इसका उत्तर हो जाता है। n का मान 4 रख के देख लीजिएगा दोबारा, 2 की घात 4 माइनस 1 बटा 2 की घात 4, इसको इस तरीके से हल करेंगे। n का मान जो है वो इसकी कितनी बार ये संख्या ये आ रही है, वो n का मान है। ओके, तो ये देखो यहाँ पर 2 की घात 4 का मतलब 16 हो गया है, 2 को अपन 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16, 16 में से 1 कम हो जाएगा 15, फिर 2 की घात 4 का मतलब 16 हो गया, तो 15 बटा 16 हो जाता है। तो ये इस तरीके से वर्गमूल के प्रतिरूप के सवाल हैं, जो मैंने सभी तरह के सवाल आपको करवा दिए गए हैं। तो आप अभ्यास कीजिएगा इनके ऊपर, बने रहिए, सीखते रहिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें, और अधिक से अधिक अपने साथियों को इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। धन्यवाद।